बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये सेमिनार है वो बेसिकली आपको पता है पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ जो है हर तरीके से कोशिश करता है कि आपको फैसिलिटेट करें, आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करें, स्किल्स को और इन्हेंस करें ताकि आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें। पहले भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर ये चीज़ें हुई हैं और आज का भी सेमिनार इसी की एक कड़ी है। और इसके अंदर जो अगर आप अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डर हैं, वॉटेवर जो भी आपका बिजनेसेस आ रहे हैं मोस्टली यही हैं, तो उसमें आपको देखिए कि फर्दर जो इस वक्त फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह मुकाबला करें। देखिए अब दुनिया बड़ी सिमट गई है, डिजिटाइज हो गई है, ठीक है ना, बिल्कुल सिमट के रह गई है। अब वो पुराना ब्रोकर वाला मैकेनिज्म नहीं है कि आप स्टूडेंसी खोल के बैठ जाएं और ग्राहक का इंतज़ार करें और जो है ना फिर उसको करें। अब तो पूरी दुनिया जो है ना वो आपके टिप्स के ऊपर है, मोबाइल, वेबसाइट। अगर इन चीज़ों को इंडक्ट नहीं करेंगे आप अपने बिज़नेस में तो जो सक्सेस आपको जल्दी हासिल करनी है उसके लिए कई साल लग जाएंगे। तो इसका मकसद भी इस सेशन का यही है। आज पूरा के जो QBS के चीफ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करेंगे कि क्या है ये, क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद जो भी Q&A का सवाल होगा तो इसके बाद जो है ना उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। बहुत शुक्रिया आप सबका और स्पेशली अमान साहब का। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पंजवानी इंस्टीट्यूट जो है वो फ्यूचर के हिसाब से थोड़ी सी अप्रोच रख के आप लोगों को स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है। सो उसी की कड़ी और उसी की एक डिजिटल जर्नी के ऊपर आज हम आपके साथ मुखातिब हैं। मेरा नाम है हम्माद अनीस। प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई रन एन IT फर्म विच इज़ कॉल्ड QBS। QBS क्या है, क्या करती है, वो मैं ज़रूर आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आप ऑडियंस का भी हो जाए सो हमको आपस में इंटरेक्ट करने में आसानी रहेगी। सर आपका? मेरा नाम इमरान अशरफ है। जी इमरान साहब, स्मॉल इंट्रोडक्शन, नंबर ऑफ़ इयर्स, आपने कितना तजर्बा है और क्या करते हैं? जी मैं फॉर द लास्ट 5 years डील का नाम है प्रॉपर्टी हेडक्वार्टर PHQ। ठीक है सर। और जस्ट अ बिट के आप इस वक्त अपना बिजनेस डिजिटल साइट पे कहाँ देखते हैं? ज़ीरो पे देखते हैं या आप कुछ अच्छा डिजिटली कर रहे हैं? मुझे ये भी एक आसानी हो जाएगी मुझे इंटरेक्ट करने में। डिजिटल से बड़ी फैसिलिटेशन है, ठीक है, चीज़ें काफ़ी स्पीड अप हो गई हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गई हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आगे के मामलात के लिए भी डिजिटलाइज आपको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जनाब? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ। और मेरी भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके। और Landtrack.pk के नाम से मैं काम करता हूँ। राइट। 4 साल से मैं इसी मिशन की करूँगी कैसे इस इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिजिटल पे लाएं। थैंक यू आतिफ, थैंक यू फॉर नोइंग। जी मैम। मेरा नाम हाजरा बेगम है। जी जी। और मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का है। अच्छा, ठीक है, यहीं से मैंने किया है। ठीक है। और डिजिटल उसमें मेरा 0। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम तौसीफ अहमद है। जी तौसीफ। आई 3 साल हो गए यहाँ से किए हुए, 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में कोर्स किया है। थैंक यू तौसीफ। 4 प्रोजेक्ट किए हैं जी। डिजिटल के लिहाज से। मैं अभी तक जीरो ही ओके ओके, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ठीक। जी अमान, ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू। आप? सर मेरा नाम अहमदुल्लाह है और मैं एक वेल रेपुटेड कंपनी से मुखातिब हूँ, काम करता हूँ। रियल एस्टेट का फिर मेरा भी कुछ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है बिजनेस का। ठीक है, ये कि मतलब सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी दूसरा नाम है मेरा, जी रियल एस्टेट का काम करता था, फिर मैं काफ़ी लंबा गैप आ गया। जी जी। अच्छा, दोबारा इसको स्टार्ट किया है। ठीक, किया। शुक्रिया। अब्दुल करीम साहब? जी, रियल एस्टेट में, ठीक है, शुक्रिया।
मेरा नाम आगा आजम है, मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कराची में। ओके और इस फील्ड की रेलेवेंसी के हिसाब से जितनी भी यूएई की प्रॉपर्टी है इन सिंध, इन बलूचिस्तान, सही उनके हाउसिंग यूनिट, बिल्डिंग फैसिलिटीज एंड पैलेसेस, उनको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। ठीक, थैंक यू कमिंग जी। मेरा नाम सज्जाद अहमद है जी और मैं भी ये डिजिटल का जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस फील्ड में ना, इसी वजह से यहाँ पे छोड़ भी गया था। ठीक है, और आप क्या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह भी किए हैं। अच्छा वेरी गुड। एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी। तो रियल एस्टेट रन करते हो, क्या कर रहे हो? अभी मैं अपनी घर से भी देख ही रहा हूँ। देख ही रहे हो, चलो गुड इंशाल्लाह जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खालिद हुसैन है जी खालिद साहब, और मैं फिर से का फ्रेश स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अभी हम कोर्स कर रहे हैं ठीक है, डिजिटल के हवाले से। अभी हमारे को इसी को अच्छा जी। सैयद मोहम्मद अली, मोहम्मद अली साहब, मैं भी ऑलमोस्ट नया हूँ इस फील्ड में। ठीक है पार्ट टाइम कर रहा था स्मॉल लेवल पे। जी जी। मैंने अभी न्यू ज्वाइन फिनिश किया कोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदा में स्टेट हूँ। चलिए थैंक यू जी। वालेकुम सलाम जी। कमरान साहब, इस फील्ड से रिलेटेड बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के सेमिनार को अवेल करें, देखेंगे क्या होगा। जज़ाकल्लाह जी। मेरा 4 साल से मैं अपनी बिजनेस रन कर रहा हूँ अंडर द नेम ऑफ स्मार्ट वीज एसोसिएशन। ठीक है, डिजिटल इज कंसर्न तो इसमें जो है वो opportunities देख सकते हैं। सही सही जी। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है जी। और इस फील्ड में मेरा फर्स्ट ईयर और फर्स्ट क्लास है। वेलकम मोहम्मद जावेद साहब जी। मेरा नाम क्या है और तकरीबन 1.5 साल से रियल एस्टेट फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी अपनी स्टेट एंड बिजनेस के नाम से काम करता हूँ ठीक है, और स्लोली हम डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं। सही, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे सेमिनार अटेंड। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। जी मैं प्रोमो भी कर रहा हूँ। जी। तो डिजिटल मार्केटिंग का हमारा इतना मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, ऑल द बेस्ट जी। मेरा नाम अफान है। मैं भी रिसेंटली ये आर्टिस्ट है सही है, और बाकी साथ से ठीक है। चलो सही इंशाल्लाह। नुमान भाई को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरी तरफ मोड़ लो वीडियो। सबसे पीछे हमारे नुमान भाई बैठे हैं और थैंक यू वेरी मच नुमान भाई फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। उस्मान बिल्डर्स को ओन करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का। काफ़ी मिक्स ऑडियंस है बट मेजॉरिटी आई गेस अदर देन दीज टू पीपल रियल इस्टेट से ही आप सबका ताल्लुक़ है। सो आई थिंक थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन एक चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना चाहूँगा और बताना भी समझाना भी चाहूँगा कि जिस तरह अमान साहब ने बात की फ्रॉम अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बिज़नेस चाहे वो किसी भी स्केल का हो, विदाउट द टेक्नोलॉजी वो बिज़नेस स्केल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज़ द गिवन, आप कह लें एक तरीके से प्रूफ बात है ये वर्ल्ड के अंदर। वाई टेक्नोलॉजी कंपनीज आर टॉप ऑफ द लिस्ट दीज डेज इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि अगर पाकिस्तान में सिस्टम्स लिमिटेड इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी है और उसका मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ मोर देन $1 बिलियन। सो उसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी कंपनी हो, विदाउट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है बिकॉज ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, एक इंटरवेंशन है। सो दैट इज़ वाई हमने पंजवानी इंस्टीट्यूट के साथ एक कोलैबोरेशन की है जिस पे हम पंजवानी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डिजिटलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करेंगे। हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं एंड अपने अपने डोमेन्स के अंदर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को हम आफ्टर द सेशन ले भी सकते हैं। वी हैव आवर टीम मेंबर एज वेल अमार विद अस जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे आप लोगों के साथ। तो क्विकली मैं प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ बिफोर मूविंग ऑन। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस सुनने में थोड़ा हैवी वर्ड है लेकिन समझने में बहुत आसान है। सो वर्ल्ड का मतलब है दुनिया, रियल इस्टेट भी एक दुनिया है। आपको मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस बात का कि ये दुनिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कमीशन, ब्रोकरशिप टू अ बिल्डर टू अ यूनिट टू सेलिंग इट टू प्रोक्योरिंग इट, उसके मटीरियल्स। सो इट्स अ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया आप लोगों की कंस्ट्रक्शन बिजनेस और रियल इस्टेट बिजनेस के अंदर है।
डिजिटल हम सबको पता है, डिजिटल इज़, हम सबके पास मोबाइल्स हैं, वी आर ऑल डिजिटल इंडिविजुअल्स, कहने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से हम घर पे बैठ के दुनिया एक तरीके से देख रहे होते हैं. सो दैट्स पार्ट ऑफ डिजिटल. सॉल्यूशंस इज़ वेयर वी कम इन. हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने आए हैं. जो भी आपके रियल इस्टेट में, आपके काम में, आपके प्रोसेस में जहाँ जहाँ आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जहाँ टेक्नोलॉजी हेल्प की ज़रूरत है, हम वहाँ पे स्टेप इन कर रहे हैं. सो थीम ऑफ द सेमिनार टुडे, वर्कशॉप टुडे इज़ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस. दिस इज़ व्हाट इज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ व्हाट वी आर. थोड़ा सा ये ब्लर है बट लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू हम कौन हैं. वी आर QBS. QBS इज़ Qudusi Business Solutions. Our theme is let's get better. There are 3 words. Get का मतलब सब जानते हैं, better का मतलब आज से better, let's का मतलब है कि together. हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ आगे बढ़े. So let's get better is our theme in the QBS platform. हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2018 में established हुए हैं and mashallah today we are in 3 regions. We are into MENA, we are into US and we are into Pakistan as well. हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों की इसी तरह हेल्प कर रहे हैं जिस तरह आपकी आज हेल्प करने आए हैं. किसी को हम अपने ERP सॉल्यूशंस यानी कि बड़े से सॉल्यूशन से हेल्प करते हैं, किसी को छोटी वेबसाइट बना के हेल्प करते हैं, किसी की मोबाइल एप्लीकेशन बना के हेल्प करते हैं, किसी को उसका प्रोसेस रिव्यू करके हेल्प करते हैं, किसी को ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप करके हेल्प करते हैं. इसी तरीके से हम एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी के साथ. पाकिस्तान में हम PSO के साथ हैं, लकी मोटर्स के साथ हैं, यूनुस टेक्सटाइल्स के साथ हैं, आर्टिस्टिक मिलीनियर्स के साथ हैं, EBM के साथ हैं, डाल्डा के साथ हैं. पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो हम US की बड़ी एक फर्म है क्लाउडी ट्विंस के साथ हैं. सऊदी में हम सऊदी पेपर के साथ हैं, अल जज़ीरा के साथ हैं, शाकिर ग्रुप के साथ हैं. सो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपैंडिंग प्रीटी मच. 4 साल की हमारी जर्नी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये बेसिकली एक जर्नी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 2018 में हमने किक ऑफ किया. हम 2019 प्रोडक्ट को हमने E-Box के नाम से पेटेंट किया और लॉन्च किया. एंड बाकी के एंड में हम आपको वो प्रोडक्ट बताएंगे विच इज़ मोर सूटेबल फॉर योर इंडस्ट्री, विच इज़ कॉल्ड E-Box. देन हमने अपना फर्स्ट मार्केट रीच की 2020 में जब कोविड स्टक हुआ. कोविड आप सबको पता है, कोविड से सारे मामला बैठ गए थे, लेकिन एक इंडस्ट्री जिसने फ्लरिश किया वो थी टेक्नोलॉजी. कोविड ने दुनिया बदल दी, कोविड ने लोगों को घर बिठा दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले बूम कर गए. और वो इसलिए कर गए कि वो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी हमेशा. आज वर्क फ्रॉम होम बहुत आसान हो गया, मतलब फ़ोन पे बैठ के आराम से कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेयर वी टुक एन अपॉर्चुनिटी. 2020 के अंदर इज़ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमने अर्न किया 2020 और 2021 के अंदर, बिकॉज हमारी ज़रूरत लोगों को बहुत महसूस हुई जो कि पहले महसूस नहीं हो रही थी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड 5 years डाउन द लाइन इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर एन IPO. हम एक पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि अपनी शेयर मार्केट में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह ताला. सो ये एक स्मॉल सी जर्नी है, इसके बारे में लिखा हुआ. ये स्लाइड्स आपको मिल भी जाएंगी, आप बाद में देख भी सकते हैं. सो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मूविंग ऑन. थोड़ा सा एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा. फ्रॉम अ बोर्ड मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, औरंगज़ेब हमारे साथ नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, क्रिस्टीना हमारे साथ हैं, डैनियल हमारे साथ हैं. तो ये हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं, बिकॉज एज पार्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड वी नीड टू हैव एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स. इन सब की प्रोफाइल्स हैं. इसकी शायद अभी इतनी ज़रूरत आप लोगों को महसूस ना हो, बट बताने की ज़रूरत है कि एक हेड लेवल पे हमारी वो है. देन दिस इज़ अ मैनेजमेंट टीम. वी हैव फराज कुद्दूसी हु इज़ आवर CEO ऑफिशियली. This is me, I am the director. We have Fahad who is the director for projects and we have Siraj bhai who is the director for banking relationships. So ये हमारी एक core management team है जो कि business को run कर रही है. We have more than 50 people in Karachi, Pakistan and we are more than overall we are more than 80 people. जो 30 people remote के ऊपर हैं हमारे पास जो कि मुख्तलिफ US और Saudi clients को support कर रहे हैं. So our office is based in Sharjah Faisal. ये 4 एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करते हैं. एक काम जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट ERP के नाम से, E-Box के नाम से, जिस पे मैंने आपको कहा मैं बाद में आके थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ. नंबर 1 काम ये करते हैं कि हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस बनाते हैं आपकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए. एंड टू एंड आपके लिए एक सॉल्यूशन ड्राइव करेंगे
आपके प्रोसेस समझेंगे और आपको हेल्प करेंगे ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म करके एक सिस्टम इंटरवेंशन पे आप अपना पूरा बिजनेस लेके चला जाएं। और जब आप अपने सिस्टम में या मोबाइल पे बैठे हो तो आपको एक रियल टाइम नोटिफिकेशन आ रही हो कि बिज़नेस में ये चल रहा है। बेशक आप बिज़नेस में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपको पुश नोटिफिकेशंस आ रही हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि मेरा बिज़नेस यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ हुआ है। सो उसकी एक पूरा साइंस है, मैकेनिज़्म है, किस तरह होता है। तो ये हम ये करते हैं। सेकंड है हमारा वेब एंड एप्लीकेशन डिवीज़न। हम वेबसाइट्स बनाते हैं, बड़ा कॉमन है वेबसाइट का नाम। एप्लीकेशंस जो आप लोग अब सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो किसी के पास एप्पल होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, किसी के पास एंड्रॉयड होगा। सो जितनी भी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं आपकी, वो सारी एप्लीकेशन हम इन हाउस डेवलप कर सकते हैं। वी हैव अ टीम सिटिंग, हम कर रहे हैं लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग 5 एप्लीकेशन इन अ मंथ। सो दिस इज़ आवर कैपेसिटी एट द मोमेंट। मूविंग ऑन, हमारा बिज़नेस प्रोसेस रिव्यू का फंक्शन है। आपका बिज़नेस जो है वो आपको समझ ही नहीं पड़ रही कि शुरू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस वक्त क्या करना है, उस वक्त कैसे मैनेज करना है। तो हम वहाँ पे आपके पास आके आपका एक बिज़नेस प्रोसेस रिव्यू करते हैं, आपकी हेल्प करेंगे कि ये 10 काम कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी डू एज बिज़नेस प्रोसेस। चौथा और मेजर काम जो मैं यहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। सो वी डू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। हम सैप की ट्रेनिंग भी कराते हैं, हम इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, हम फाइनेंस की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, हम ऑपरेशंस की ट्रेनिंग भी कराते हैं। सो वी हैव अ पूल ऑफ ट्रेनर्स। वन ऑफ द ट्रेनर इज़ हेयर एज वेल विद अस, कामरान। मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराता हूँ उनसे। सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन टोटल। हमारे नीचे आ जाओ। ये वो जगह है जहाँ पे हम सब, जिस वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं, यानी कि आपके बिज़नेस के लिए या आपके रियल एस्टेट मॉडल के लिए एक ERP सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड ई-बॉक्स। ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रहा है, और जिसकी नीड उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रही है। बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस वी आर गेटिंग कपल ऑफ क्वेरीज फॉर ई-बॉक्स। दैट मीन्स कि एक मार्केट के अंदर उसकी डिमांड मौजूद है। सो ये है क्या, ये प्रोडक्ट मैं थोड़े से आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, फिर आपको इसका एक लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि प्रोडक्ट है क्या और आप इसका किस तरह पार्ट बन सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक सिंपल प्रोडक्ट है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है आपके बिज़नेस के लिए, जो कि अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, वेब पे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप अपने सिस्टम के अंदर उसको लगा सकते हैं और अपना पूरा बिज़नेस उस छोटे से सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जो मैंने बात शुरू में की थी, जब तक हम बिज़नेस के अंदर से ह्यूमन इंटरवेंशंस को कम नहीं करेंगे, हमारा बिज़नेस स्केल नहीं हो सकता। आज बिल्डर्स माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, अगर वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं या 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो उनकी कैपेसिटी है कि वो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को एट अ टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैं फ़िज़िकल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम और अकाउंटिंग और फाइनेंशियल और प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि आप एक वक्त में 100 प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। हर वक्त रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, कितनी लेबर लगी है, कितनी कॉस्ट आ रही है और कितनी लगानी है, किसको कितने पैसे पे करने हैं, किसका क्या P&L बन रहा है। सो ये फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम अ रियल एस्टेट ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो कि आपको अपने बिज़नेस को स्केल करने में हेल्प कर सकता है। ये मैंने एक बहुत मोटा अपनी लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया है, बिकॉज ताकि आई एम श्योर क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में होंगे। क्वेश्चंस आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस मैं जस्ट कपल ऑफ स्लाइड्स लेफ्ट बिफोर वी गो टू द डेमो, तो डेमो के बाद भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। जी बिल्कुल तुम्हें साहब। सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन दोनों को बिलोंग करता है या सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइड को बिलोंग करता है? सर ये दोनों को बिलोंग करता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। कंप्लीट करने के बाद अच्छा ठीक है मान साहब, आई विल पार्ट टू दैट क्वेश्चन। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके बिजनेस को फ्लरिश और स्केल करने के लिए इट्स अ राइट सोल्यूशन। हमारे पास इसकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि हम आपसे शेयर कर सकते हैं। यू कैन गो एंड टॉक टू दोज पीपल, यू कैन मीट देम कि हाउ सक्सेसफुल दे आर व्हेन दे आर ऑपरेटिंग दिस प्रोडक्ट। सो मूविंग ऑन, टीम मेंबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं जो हमारी इस प्रोडक्ट को लीड कर रहे होते हैं। अमार हमारे साथ हैं जो कि फंक्शनल लीड है हमारे, ई-बॉक्स को हमारा लीड कर रहे होते हैं। और हर प्रोडक्ट के पीछे आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हमारे पास रमीज़ इज़ आर सर्टिफाइड डेवलपर। रमीज़ के अंडर में 5 लोग हैं, अमार के अंडर में 6 लोग हैं।
सो वी हैव अ डेडिकेटेड कंसल्टेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जो कि आपके पास आके आपके बिज़नेस को समझ के और उस तरीके से इस आपके हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, डिज़ाइन करके और आप पे डिलीवर कर सकते हैं. सो दिस इज़ बिट ऑफ व्हाट ई-बॉक्स इज़ ऑल अबाउट. डेमो हम देख लेते हैं थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट का, उसके बाद वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. इतने ही डेमो सेटअप करते हैं तो आई एम डन. आपका सवाल जो था कि प्रोडक्ट रियल इस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में, तो सर हर प्रोडक्ट का एक नेचर होता है, हर सॉफ्टवेयर का एक फ़्लो होता है. सो हमने जो सॉफ्टवेयर अमान साहब की डिस्कशंस के बाद डिज़ाइन किया है, दैट विल कैटर, यानी कि आपके रियल इस्टेट रिक्वायरमेंट को भी और कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट को दोनों को फुलफ़िल कर लेगा वो. क्योंकि मैं जो है कि कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ टेक्सटाइल के हमारे से, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ वर्क्स हैं जो करने होंगे. तो श्योर बिल्कुल. मैंने बनाया है. अच्छा ठीक है, वर्डप्रेस से बनाया आपने. और अपनी वेबसाइट भी अवेलेबल बन गई है मेरी. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. देखिए कितना अच्छा आपने, ज़ाहिर है आप मुझे बस काम करने का, मैं फील्ड में बिजी हो जाता हूँ तो देखिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने उस तरफ ऑलरेडी की स्टेप लिया है. सो आई रियली अप्रिशिएट. और सबको इस तरफ स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपको शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट नज़र नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा. हमेशा सॉल्यूशंस के बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नज़र आता है, शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आता. ये ज़रूर याद रखिएगा सारे लोग. माई सेल्फ मोहम्मद अम्मार. सबसे पहले मैं ये बता रहा था कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा क्लाउड बेस्ड है और कोर PHP और एजिक्स पे बना हुआ है. ठीक है, बेसिकली ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन है. जैसे कि आपने सवाल किया था कि ये कंस्ट्रक्शन के लिए है सिर्फ या किसके लिए, बिल्डर्स के लिए. तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. ये हर इंडस्ट्री के लिए, फार्मा इंडस्ट्री हो या आपकी मोबाइल इंडस्ट्री हो या आपकी FMCG हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, वहाँ पे लगा हुआ भी है. मैं रिसेंटली फार्मा इंडस्ट्री से आ रहा हूँ और उससे पहले जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में. हर इंडस्ट्री के हिसाब से इसको जो है ना वो कस्टमाइज़ किया जाता है. कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ऑब्वियस सी बात है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कस्टमाइज़ करके उसको जो है ना कंप्लीट किया जाता है. तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन है. ठीक है, ये इसका मेन पेज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, QBS ई-बॉक्स रियल इस्टेट एंड बिल्डर सॉल्यूशन. यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आप इसको लॉगिन करेंगे, आपके यूज़र्स होंगे. उसके बाद ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा कि मॉड्यूल्स बेस्ड है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं. सेल्स का, परचेज का, आइटम एंड इन्वेंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का. ये आपके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे इसमें, जैसे कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ABC, किंग, साइमा, व्हाटएवर. ये आपका फाइनेंशियल्स हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल है, ये ह्यूमन रिसोर्स है और ये सेटअप. इसके अंदर फिक्स एसेट भी इंक्लूडेड है. ये अभी आपको मैं कंप्लीट दिखा रहा हूँ. जैसे कि कोई अगर ये यूज़ करता है तो उसको उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ और मिनिमाइज़ करके देते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, सेल्स के अंदर जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी सबसे पहले कोटेशन होती है. जैसे कि आपकी फील्ड में मेरे लिए भी नया एक्सप्लोजर है कि नई इंडस्ट्री में आ रहा हूँ. फार्मा वगैरह में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है. तो ये आपके रियल एस्टेट बिल्डर्स के अंदर मुझे पता चला बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको बेसिकली सेल कोटेशन बोला जाता है. तो आप अपने कस्टमर्स को बना के बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. वो मैं एक बना के भी लेके आया हूँ, वो आपको मैं दिखाऊँगा. उसके अलावा असल बात क्या है आपकी इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जैसे कि आपकी कंपनी है, आप 5 से 6 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सनोबर है, किंग है, साइमा. अब आपको बेसिकली देखना है कि यार सनोबर पे कितना खर्चा आ रहा है. तो आप एक क्लिक पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और आपको नीचे आ जाकर लिखेंगे कि इस पर आपका इतना जो है रेंट लगा है, इतनी आपकी जो है लेबर लगी है, इतने का सीमेंट आया, इतने की बजरी आई है. और ये सब चलाने के लिए ऑब्वियसली बात आपको डाटा इनपुट करना पड़ेगा. तो ये डाटा इनपुट सॉफ्टवेयर है. जितना अच्छा आप इनपुट करेंगे, इसमें रियल टाइम की एंट्रीज करेंगे, रियल टाइम का डाटा होगा, तो आउटपुट आपको खुद ही निकाल के देगा. आपने एक बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये आपने ऑब्वियस सी बात है कि आप बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो 10 आइटम है, 25 आइटम है, जो भी वॉट एवर आइटम्स हैं, आप उसको पहले आइटम मास्टर जिसे कहते हैं उसको आप अपने सिस्टम में इनपुट करेंगे डाटा एंट्री के ज़रिए. उसके बाद आपने इसकी प्राइस बता दी. मैं सेल कोटेशन की एंट्री पे गया, मैंने कोटेशन में सिलेक्ट किया मैं किस पार्टी के नाम पे बना रहा हूँ, अली के नाम पे बना रहा हूँ, मार के नाम पे बना रहा हूँ, व्हाटएवर. मैंने सेलेक्ट किया, 10 आइटम है, 20 आइटम है, मैंने वो सिलेक्ट किए. क्वांटिटी मुझे पता होगी कि यार ये स्टील जो है ना 1100 किलो लगेगा, या सीमेंट जो है 300 बोरियाँ लगेंगी. और प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है मैंने सिस्टम को पहले से बताई हुई होंगी. अगर चेंज होगी तो आप मास्टर डाटा पे जाकर चेंज कर रहे होंगे उसको. आपने
इसको सिर्फ क्वांटिटी को बताना है सिस्टम को, बाकी सारी चीज़ें खुद उठ के आ रही हैं, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। और इसमें राइट साइड पे आप ये देखें तो इसने पूरा आपको बता दिया, पूरा टोटल करके आपको बिल निकाल के दे दिया, आप अपने कस्टमर्स को आपने दे दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट, हाँ, ये सारा काम जो आप अब तक शायद अपने रजिस्टर्स पे करते हैं या एक्सेल की कोई शीट बनाते हैं, जी जी, सो एक्सेल इज ऑलवेज प्रोन टू एरर। ये हमने बचपन से सुनते आए और आज तक ये चीज़ अप्लाई हो रही है। सिस्टम आपकी सारी चीज़ें हेल्प भी करेगा, आपको किसी भी एरर फ्री ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करेगा। हमारे बोर्ड के डैशबोर्ड्स, श्योर। एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये जैसे कि डैशबोर्ड हैं, आप अपने पास डैशबोर्ड देख सकते हैं, आपके पास इस टाइम कौन कौन से प्रोजेक्ट रनिंग पे हैं। अगर आपने टाइमलाइन सेट कर दिए, 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 6 की नेक्स्ट 6 मंथ की टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस तरीके से वो टाइमलाइन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैंने डैशबोर्ड जो खोले हैं फाइनेंशियल डैशबोर्ड हैं बेसिकली। इसके अंदर रिसीवेबल्स, पेबल्स, टोटल डिपॉजिट्स, टोटल पेमेंट्स का लेजर आ रहा है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, यार मुझे लेजर में आउटपुट देखना है, कस्टमर ने कितने पैसे दे दिए, एडवांस किसने दे दिया, मतलब टोटल में और एडवांस का आपको चाहिए। अगर ब्रेकअप आप मुझे बताएंगे, मैं आपको टोटल और एडवांस बता दूंगा। हर बंदे की, हर यूज़र्स की और हर क्लाइंट की जो है ना अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको बना के लेके आया हूँ, लास्ट 4 वीक परफॉर्मेंस लेके आया हूँ। इसमें जो ब्लू है ये आपकी सेल्स है और ये ग्रीन जो है आपकी कॉस्ट आ रही है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का कैश फ्लो है, ये लास्ट 5 मंथ की परफॉर्मेंस है, ये लास्ट 5 मंथ की परफॉर्मेंस आ रही है आपके पास। ये आपके लास्ट 6 मंथ के जो है कैश फ्लोज आ रहे हैं, बता रहा होगा कि आपको यार कैश फ्लोज कितना आपका आउटपुट जा रहा है कैश का। और इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट के अलावा जितने भी रियल इस्टेट के लोग बैठे हैं, आई एम श्योर आपका जो मॉडल है वो इससे डिफरेंट है। वो इस तरह है ऑफ कोर्स कि अगर आपने कोई यूनिट्स सेल किए हुए हैं, किसी एजेंट को दिए हुए हैं, तो सिस्टम आपको आपकी तमाम इन्वेंटरी को कैप्चर कर लेगा और ये पता चलेगा कि ये फ्लैट या ये प्लॉट इस वक्त इस जगह पे आया हुआ है, इस स्टेट एजेंट के पास है। तो मैं उससे अगर कोई एडवांस ले रहा हूँ, कोई टोकन ले रहा हूँ और फिर मैं उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट में सेटल कर रहा हूँ, तो वो भी कन्फिग्रेशन सारी सिस्टम आपको इसमें हेल्प करेगा। बिकॉज ये जो वॉक थ्रू हुआ ये फ्रॉम अ बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू अभी हो रहा है, तो शायद आप लोग ज़्यादा इसको रिलेट ना कर पा रहे हो, बट डोंट वरी, फ्रॉम अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल द सेम मॉडल विल बी अप्लाइड टू रियल एस्टेट। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी चीज़, आप कोई भी सॉफ्टवेयर दिखाया जाता है या किसी का भी डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाता है, तो बेसिकली उसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट 100% मीट नहीं करती है। 70-80% मीट होती है और 20-30% कस्टमाइज का रेशो होता है। ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, अगर मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जाऊँगा और जो है वर्ल्ड जो है नोइंग सॉफ्टवेयर सैप ओरेकल आपको पता होगा, अगर मैं वो जाके भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो वो भी बगैर कस्टमाइज के इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कस्टमाइजेशन जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जैसे कि इसमें डैशबोर्ड है, बैंक आपके 4 बैंक खुले हुए, बैंक अल्फला, मिज़ान, वॉटेवर। आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं कितने बैलेंस हैं। फर्दर कि आप वहाँ जाएं, बैंक में जाएं, इंक्वायरीज में जाएं, बैंक सेलेक्ट करें, बैंक को फ़िल्टर दें, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डैशबोर्ड बताने का मकसद यही था कि आप इसी तरीके से आपके सेल्स क्या है, परचेज़ क्या है, उनके डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं। आपके जो प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि एक रियल एस्टेट है, उसके 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं A, B, C, D, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाएगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट की एंट्री करेगा, बताएगा ये प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, सारी डिटेल देगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट पे पूरे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके पास एक व्यू पे आ रहे होंगे, आप जिसमें देख रहे होंगे कि यार 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे। ठीक है, प्रोजेक्ट इंक्वायरी पे आप आएंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है सनोबर के नाम से, सनोबर हाइट, इसको मैंने 1 पे क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि यार इस पर इन्वेंट्री जो है ना अभी इतनी की लगी हुई है और वेजेस सैलरी जो इतनी की गई हुई है और रजिस्ट्रेशन फीस इससे मैंने 20,000 रुपये ली है। अभी ये पूरा डेबिट क्रेडिट बता रहा होगा आपको कि बेसिकली इसके मद में इतना इतना खर्चा हमारा लग रहा है। और अगर कोई पार्टी आपको एडवांस दे रही है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस दे रही है, तो अलग से लेजर चल रहा होगा आपका। ठीक है, मैं आपको एक काफ़ी हैवी लेजर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास दूसरे एक क्लाइंट का है, डेमो मैंने बनाया था। जैसे कि एक बंदा है, वॉटेवर किसी का नाम है ज़ैन रहमान। ठीक है, अब यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, आपने उसको टाइमलाइन बता दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गैसो लाइन लिखा हुआ है, ये कार रिपेयर लिखा हुआ है, ये मील्स लिखा हुआ है, एयर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, पार्किंग, टोल, मिसलिनियस, पोर्टेज, टेलीफोन। आपका क्या आ रहा होगा यहाँ पे कि ABC बिल्डर
प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे आ रहा होगा बजरी आई इतने की, सीमेंट इतने का, सीमेंट इतने का, मार्बल इतने के, टाइल्स इतने के, लेबर इतनी लगी, एडवांस इतनी, ये डेबिट क्रेडिट इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है इनपुट करने की चीज़ें और ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि ये एक इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया तो हर इंडस्ट्री के लिए हमने को कस्टमाइज़ किया हुआ है। अब आप लोगों के लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब टैक्सेशन वगैरह का इतना सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप किसी पार्टी को टैक्स काटना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था या सेल ऑर्डर दिखाया था, तो आप उसमें अगर पार्टी को टैक्स डिडक्ट करना चाह रहे हैं 5%, 3%, तो वो आप इसको सेटिंग मुझे बताएंगे तो ये टैक्स वगैरह के मामले में बहुत स्मूथ सिस्टम है। VAT सऊदी अरब में, GST, AST, इवन PST पंजाब सेल टैक्स, ये उसको भी जो है ना कर रहा होता है कंसिडर। सारे टैक्सेस के जो है ना इसमें काम हुआ हुआ है टैक्सेशन का। ठीक है। लेजर के हवाले से भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप GL इंक्वायरी पे आएँ तो आपने इसको बताया कि आपने यार GL इंक्वायरी देखनी है, यहाँ पे क्या क्या खर्चा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक कोटेशन बनी हुई है, सेल कोटेशन आ रहे हैं, ये इसके नाम पे बनी हुई है, डॉक्टर अफजल, जो भी वाट एवर आप, अच्छा ये जैसे कि मेमोज हैं, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ये जो आप इतना अपना लिखेंगे इसको मैनुअली, उसका आउटपुट आपके सिस्टम में आ रहा होगा। ठीक है। आपकी इन्वेंट्री कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, जैसे कि आपने ये देखना है कि आपकी सीमेंट है, आपका सीमेंट है, अब सीमेंट आपका पड़ा हुआ सनोबर के प्रोजेक्ट में, पड़ा हुआ सनोबर के प्रोजेक्ट में, पड़ा हुआ किंग के प्रोजेक्ट में, सामा के प्रोजेक्ट में, मार के प्रोजेक्ट में, अली के प्रोजेक्ट में, कितना कितना पड़ा हुआ है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, अच्छा कहाँ का ऑर्डर बना हुआ है, ये लिखी हुई चारों चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ क्वान्टिटी ऑन हैंड, दूसरा है रीऑर्डर, तीसरा है डिमांड अवेलेबल ऑन ऑर्डर। क्वांटिटी ऑन हैंड तो आप समझते हैं कि जितना आपके प्रोजेक्ट में जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपको देखना है किसी यूज़र ने परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है सनोबर के नाम पे, या उसने 200 टाइल्स का परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है, अब ऑन ऑर्डर पे आपके पास आ रहा होगा कि परचेज ऑर्डर जो है ना पे इसके आगे वैल्यू आ रही होगी 200 क्वांटिटी की। इसी तरीके से अगर किसी पार्टी को आपने कोई माल देना है और आपने यहाँ पे उसका सेल ऑर्डर बनाया हुआ तो यहाँ पे उसकी डिमांड आ रही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम है। इसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक के हिसाब से इसको ओपन की जाएंगी। अभी जितना एक नॉर्मल मुझे पता था जो चीज़ें थी मैंने इसको किया शॉर्ट टाइम में, और बाकी तो एक ये ऐसी चीज़ें पूरा गहरा समुंदर है बेसिकली। अगर काम करने बैठो तो आप इतने सवालात करेंगे, एक एक चीज़ मुझे बताएंगे, बस काम ही करते रह जाएंगे और फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब काम होगा तो रिजल्ट तो आएगा। तो ये है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछें। जी अमान साहब। सेल परचेज करते हैं जी बिल्कुल काम करते हैं रियल एस्टेट जी। तो रियल एस्टेट में इन्वेंट्री जो होती है, घर है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, फिर डिफरेंट बेडरूम्स होते हैं, कोई 2 बेड 3 बेड, एब्सोल्युटली इन्वेंट्री को इस तरह मैनेज करना है, उसको ऐड करना है। फिर सर्चिंग ऑप्शन आ जाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन है, मैंने अपनी ड्यूटी उसको ऐड की हुई है, मेरे पास पार्टी आती है कि मुझे 2 बेड का चाहिए, मैंने उसको सर्चिंग किया, 2 बेड के लिए सारी इन्वेंट्री सामने आ रही है। बिल्कुल सही है। निकाली मुझे 1 करोड़ का अपार्टमेंट चाहिए तो 10 मिलियन ऐड किए, तो इस तरह की चीज़ें कस्टमाइज हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, बिफोर अमार रिस्पॉन्ड टेक्निकली ऑन इट, जितनी भी आपने बात की ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल ऑप्शन है और हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इन्वेंट्री मॉड्यूल अपना ई-बॉक्स का है, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिस्टम को आपने कुछ बताना होगा कि अगर आप रियल इस्टेट हैं और आपके पास 4 फ्लैट्स हैं और 2 प्लॉट्स हैं, तो आप एक दफ़ा सिस्टम को बता देंगे कि ये इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है आज की तारीख़ में। उसके बाद सिस्टम आपको ऑप्शंस देगा कि जब वो बिक जाएगी तो आप उसको बिकने का बताएंगे, जब आप उसके अगेंस्ट कोई पैसे रिसीव करेंगे तो आप उसको पैसे का रिसीव करने का बताएंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है, जितनी इनपुट आप सिस्टम को देंगे, सिस्टम उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। सो वट एवर अमान साहब यू सेड, ये बिल्कुल डुएबल है। अमार, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टेक्निकली ऑन अमार साहब? देखिए, आइटम कैटेगरी होती है हमारे पास, उसी तरीके से कस्टमर कैटेगरीज होंगी हमारे पास, तो वहाँ पे हम बता देंगे सिस्टम को कि भाई ये 400 गज के प्लाट्स हैं या 400 फीट के मकान है। जिस तरीके से 2 बेड DD हो गया तो कैटेगराइज करेंगे इसको। अगर आप बोलेंगे 400 600 पे करना है, उस पर कर देंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं रूम पे करना है, 2 बेड 3 बेड 4 बेड, उस पर कर देंगे। व्हाट योर रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक जो है ना हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। आइटम कैटेगरी को टूल यूज़ करते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक बात आई, क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड जी। बेस्ड का मतलब इसका डेटा किसके पास होगा? हमारे पास अपना डोमेन होस्टिंग है। सीक्रेसी होती है इसमें, किसी ब्रोकर की, जी। इन्वेस्टर के भी नंबर होते हैं, नाम होते हैं। ये प्रॉब्लम आई है माजी में, मैं आपको बताऊं। सही मैं है। अपनी सीक्रेसी कैसे लीक कर दूं, आपको बता दूं कि जब इन्वेस्टर हैं, डीलर हैं, उनके नाम आएंगे, नंबर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, कंसर्न है बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे अमूमन आमतौर पर ये सब ब्रोकर इस तरफ नहीं आते। ठीक है। मैं कोई ऐसा कोई सोल्यूशन है कि उसके अपने कंट्रोल में हो? हमारे साथ अमान साहब दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग के आप अपना डेटा हमारे सर्वर पे सिक्योर करें या स्टोर करें। अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं मैं अपने सर्वर पे रखना चाहता हूं, सो वी आर फ्लेक्सिबल ऑन दैट। जहां तक आपने डेटा सीक्रेसी की बात की, तो डेटा जब सर्वर पे जाता है तो थोड़ा सा टेक्निकल बात है, शायद मैं समझा पाऊँ, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म के ऊपर जाता है। ऐसा नहीं हो रहा होता कि अगर 4 करोड़ रुपए की एक इन्वेंट्री वहाँ लगी हुई है जो कि हमार के पास मौजूद है, सो ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं और हमाद को वो इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आती कि वो 4 करोड़ की है या वो 1 करोड़ की है या वो 2 करोड़ की है। सो एवरीथिंग इज़ डूएबल बेस्ड ऑन आप कितना मसल रखते हैं सर्वर की कॉस्ट लेने में। सर्वर की स्टोरेज की एक कॉस्ट होती है। हम अपने प्लेटफॉर्म में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड लोगों के जो मटेरियल लेवल्स हैं या अफोर्डेबल लेवल्स हैं उसको देखते हुए, बट वी आर ओपन। अगर कोई अपने पास रखना चाहे तो अपने पास रखे। जी Sir, what about what's your key protocols? बिल्कुल ठीक है। Your software. देखिए, कौन सी यूज कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? मैं अभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टेक्निकली, बल्कि बिफोर दैट मैं कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं। देखें, सिक्योरिटी विदाउट कंट्रोलिंग कुछ नहीं होती। अच्छा, कंट्रोलिंग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट है। एक सिक्योरिटी तो डेटा सिक्योरिटी होती है जो कि आप किसी क्लाउड पे रख रहे होते हैं, तो क्लाउड इटसेल्फ एक सिक्योरिटी ऑफर आपको कर रहा होता है। आई होप लोगों के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो ये बात कि जब आप वेबसाइट पे वेब एड्रेस डालते हैं तो वो एक सिक्योर एड्रेस होता है, एक नॉन सिक्योर एड्रेस होता है। अब जहाँ तक हमारी नॉलेज है, एवरीथिंग इज़ HTTPS विच इज़ अ सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। सारे प्लेटफॉर्म्स अब सिक्योर्ड हो गए, वरना अदरवाइज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल अलाउ नहीं है। बट फिर भी जहाँ तक हमारे क्लाउड सिस्टम की बात है या अपने सॉफ्टवेयर की बात है, सो हमने इसकी कंट्रोलिंग और सिक्योरिटी फ्रॉम अ सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए अपने हाथ में रखी है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और NDA करते हैं तो हम बाउंड होते हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैनेज करेंगे जो कि हमारे भी होंगे और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से भी होंगे। And what about data thefting? देखिए, डेटा थेफ्टिंग अगेन हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम मौजूद है जो कि सर्वर मैनेज करती है। हम खाली आपका नहीं, हम इस वक्त जो है वो सऊदीया, US, PSO, यूनुस टेक्सटाइल्स, मैंने इतने बड़े बड़े नाम आपको दिए, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रीज़न कि उन्होंने हमें अलाउ किया है। हमारा जो डेटा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है या SOP है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे डेडिकेटेडली सर्वर्स मौजूद हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड मॉनिटरिंग मौजूद है टीम की, और वो डेली बेसिस पे रिव्यू होती है डे एंड पे, और मैनेजमेंट को रिपोर्ट होती है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आजकल डेटा सिक्योरिटी और थेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ है। सो एज आई सेड, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपके डेटा की, सो वी विल साइन एन एग्रीमेंट ऑफ डेटा सिक्योरिटी एज वेल। कल का हमें पकड़ सकते हैं अगर डेटा ब्रीच होगा तो। और ये इंटीग्रेट हो जाएगा हमारी वेबसाइट के साथ अगर आप करना चाहें उसे? बिल्कुल इंटीग्रेटेबल है हमारा ईबॉक्स सॉफ्टवेयर, किसी भी ERP के साथ, किसी भी वेबसाइट्स के साथ इजीली API फॉर्म्स के थ्रू इंटीग्रेट हो सकता है। थोड़ी टेक्निकल है, API आप समझ रहे होंगे अगर आप थोड़ी इतनी टेक्निकल बात कर रहे हैं मुझसे, API के साथ इंटीग्रेट हो सकता है बहुत आराम से। जी बिल्कुल। तो सर एक लास्ट, जी नहीं, आप पूछें। बिल्कुल। देखिए, सबसे यूनिक चीज़ आपके सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ है? हम क्यों आपका सॉफ्टवेयर परचेज करें एज कम्पेयर टू अदर्स? सबसे यूनिक चीज़ बताइए। देखिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हर सॉफ्टवेयर की जो सबसे यूनिक चीज़ होती है ना, वो होती है कि वो उस इंसान को कितना आराम से फ़ायदा और यूज़ दे रहा है। यूज़र फ्रेंडलीनेस जो होती है वो टॉप पे आ जाती है तमाम आप जैसी ऑडियंस के लिए, जो कि ऑब्वियसली सिस्टम्स यूज़ नहीं करते इतने ज़्यादा। आपके लिए सबसे आसान ये है कि कौन सा सिस्टम है जो मुझे सबसे आसान तरीके से यूज़ होगा और मेरा काम निकाल देगा। ये 2 बॉटम लाइंस होती हैं। सो हमने जब अमान साहब के साथ डिस्कशन की और ये सेमिनार अटेंड किया, सो हमने इसके बैकग्राउंड में एक वर्किंग की है प्रॉपर। ये जो आपको डेमो नज़र आ रहा है, इसमें आपको रियल एस्टेट और बिल्डिंग्स और सारे आइकन नज़र आ रहे होंगे। हमने इस चीज़ को कस्टमाइज़ किया है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए। कस्टमर, जैसे हम मारने का ये एक समंदर है, आप समंदर में से कितना पानी लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप समंदर कहेंगे, आपको समंदर दे देंगे, लेकिन आपके लिए
बेस्ट ये होगा। और मेरा जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी जो मेरे सॉफ्टवेयर की है, वो उसकी यूज़र फ्रेंडलीनेस है कि बहुत आराम से आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बताएगा। तो सर ये आज तक जितने भी जो डेवलपर्स हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो अपने मोबाइल फ्रेंडली भी है? क्या ये मोबाइल फ्रेंडली है? हम उसको मोबाइल से आराम से ऑपरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे आप चेक कर सकते हैं क्यों Responsive है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होता है सारा, टैबलेट मोबाइल जो भी आप कहें उसका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जॉब मैनेजमेंट होती है वो अक्सर यही करी होती है, मोबाइल में लॉगिन करने के बाद पीओ देख रही होती है कि पीओ के अंदर क्या क्या आ गया और कैसे। जी आपका कोई क्वेश्चन? जैसे यहाँ तक तो मैंने समझ ली कि आप मॉड्यूल्स बना के हमें इन्वेंट्रीज और उसकी डिस्क्रिप्शन के जो 2 बेड है, 3 बेड है, प्लॉट है, स्क्वायर फीट, जितने भी मेजरमेंट है, सब कुछ ठीक है जी। कैन वी सेंड द पिक्चर और वीडियो ऑफ द इन्वेंट्रीज टू द कस्टमर? बिल्कुल भेज सकते हैं आप। जी बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिस्टम अलाउ करता है, आप ईमेल्स के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, हम आपके सिस्टम के थ्रू नहीं भेज सकती हैं हमें सिस्टम के थ्रू। फिर हम ईमेल में जाए फिर उधर से उधर लेकर मेरा सिस्टम में आपको एक कमांड देनी पड़ेगी जो कि आपको ऑटोमेटिकली ईमेल पे ले जाएगा। भेज वी आर विलिंग टू गिव यू दैट बाल्टी, ठीक है। एंड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका वो लेवल नहीं है, लेकिन हम अगर इस लेवल पे आके अमान साहब के साथ ये पिच करना चाह रहे हैं, एक तरफ पीएसओ को डील कर रहे हैं, यूनुस टेक्सटाइल को डील कर रहे हैं, एक तरफ आपको डील करना चाहते हैं, सो वी सी द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट कि यहाँ पे रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के अंदर एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। वी आर नॉट सेइंग कि आप पूरा ले लो, वी आर नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका कस्टमाइज पोर्शन वी आर विलिंग टू सेल यू। ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ। एब्सोल्युटली मैम, आई एग्री विद यू। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, हम अगर इसी ऑडियंस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और इस वक्त मैं एक मल्टीनेशनल के साथ बैठा हूँ तो उनको भी शायद मेरी पूरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए हो, बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप लोगों की जितनी भी नीड्स हैं उसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगा एक छोटे प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी, हम ये प्रोडक्ट एक ग्रुप की शक्ल में भी ले सकते हैं कि हमें एज ए ग्रुप काम अगर करें, बहुत सारे वर्कर्स मिलके हम आपस में एक कोलैबोरेशन जैसे, कोऑर्डिनेशन जैसे आपस में इस तरह की इट शुड सपोर्ट। देखिए, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास तो हम इसका मोडालिटीज़ किस तरह होती है, आप अगर एक लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप एक ले लेंगे, आपके साथ एक साहब बैठे हैं वो भी एक लाइसेंस ले लेंगे, आपके साथ एक और बैठे हैं वो भी ले लेंगे, आप तीनों के लाइसेंसेज हो जाएंगे। आपके पास एक यूज़र आईडी होगा, आपके पास एक पासवर्ड होगा। सो आप अगर चाहते हैं कि मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड जो मेरा डेटा है वो इनके साथ कोलैबोरेट हो जाए तो वो भी हो जाएगा। आप चाहते हैं नहीं कोलैबोरेट ना हो, इनको नज़र नहीं आनी चाहिए मेरी इन्वेंट्री, तो वो भी नहीं होगा। 10-12 लोग अगर मिलकर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी मैं समझ गया फ्रॉम वेयर इज कमिंग। हाँ, देखिए अमान साहब, वी आर फ्लेक्सिबल ऑन दैट बेस्ड ऑन यूज़र लाइसेंस, दैट्स ओके, दैट इज़ मैनेजेबल। जी बिल्कुल। हमारा जो रियल एस्टेट का काम है तो हम जो डेटा वगैरह जो हम शेयर करते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। जैसे आपने बताया था हम ईमेल के थ्रू हम किसी को सेंड करेंगे, अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड करना चाहें अपनी इन्वेंट्री, अपना डेटा, अपनी पिक्चर्स, तो हम इस ऐप से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप ये हाँ, देखिए, मैंने स्क्रीन खोल के रखी हुई है, एक कोटेशन है या परचेज और व्हाटएवर, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू दिस ऑर्डर, सेकंड पे प्रिंट है, तीसरे पे लिखा हुआ है ईमेल दिस ऑर्डर। अब ईमेल करेंगे इसको, व्हाट्सएप का तो नहीं होता, कहीं हर जगह ईमेल होता है। और ये देखिए ऐड एंड अटैचमेंट, आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट उनको दिखा रहे हैं, आप कोई भी अटैचमेंट करना चाहें, डिपोजिट स्लिप व्हाटएवर यू वांट, आप यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं। मुझे ने सवाल किया था अटैचमेंट का और इसका ईमेल का, तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है। और व्हाट्सएप का तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसा नहीं आया कि कोई भी सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के जरिए ये भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। SMS इंटीग्रेशन इज़ अलाउड। व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली आई गेस अलाउ किया है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है जी। ईमेल के अंदर आप उसको सेंड करके उसमें ऑप्शंस आते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, यानी कि अगर आप इसको हाँ ईमेल में शेयर कर दें, वहाँ से व्हाट्सएप कर लें। बिल्कुल सही है। वे अराउंड तो है, बट डायरेक्टली जैसे आप कह रहे हैं ना, यहाँ से सिस्टम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाए। व्हाट्सएप अपने, अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ,
व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता इस तरह की इंटीग्रेशन। जो व्हाट्सएप कंपनी है ना मेटा की, वो API इंटीग्रेशन अभी तक उसने किसी भी सॉफ्टवेयर से इस तरह अलाउ नहीं की कि आप डायरेक्टली जाके अपने ERP से व्हाट्सएप करना शुरू कर दें। नहीं, गूगल तक अलाउ है, गूगल एप्पल स्टोर्स, बट ऑब्वियसली उन्होंने इस लेवल पे अलाउ नहीं किया, तो ये उनकी लिमिटेशन है जी। आपके सपोर्ट में बता रहा हूँ, जो बात की ना, असल में जो लेवल है ना, लेवल पाकिस्तान में अभी तक ये जो है ये इंटरप्राइजेस, एक्चुअली द सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइजेस, तो हम लोग क्या है, हमारा जो लेवल है एक जस्ट मैसेजिंग होता है व्हाट्सएप पे, क्या है कि मैसेज कर दिया कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास ये शेयर कर लिया आपस में, तो ये लेवल है। असल में ये ईमेल वगैरह यहाँ पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है ये जी, अच्छी चीज़ है। और सेकेंडली बिजनेस अगर व्हाट्सएप की तक ही महदूद रहेंगे तो फिर आप 20 साल बाद भी वहीं तक महदूद रहेंगे। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर बिजनेस को आपने ग्रो करना है तो उसको एक इंटरप्राइज लेवल पे ले जाना पड़ेगा। दिस इज़ द कोर मैसेज। किसी को मोबाइल पे जी आंटी, व्हाट्सएप की जो चीजें उनमें सेव भी नहीं होगी, ईमेल में तो एकदम सेव रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जो अगर मोबाइल बेस्ड भी हो तो इसमें भी ये सब चीज़ें, ये एक अलग एप्लीकेशन होगी जो व्हाट्सएप की तरह, मतलब उससे ज़्यादा बेहतर होगी। आप इसमें हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स देखें, एक चीज़ आपकी बात को मैं एड्रेस करूँ, ये हेल्प करेगा। आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ अभी। 2 चीज़ें सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी। एक तो ये सोल्यूशन आपको आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। कहीं कहीं बिजनेस के अंदर 2 प्रोसेस चल रहे होते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, कुछ इंटरनल प्रोसेस होते हैं। आपने इन हाउस ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले एक सोल्यूशन लेने की ज़रूरत है जो कि आपको अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करे। फिर जो कम्युनिकेशन चैनल है ना आपका, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो SMS है, चाहे वो फ़ोन है, दैट हैज़ टू बी मेंटेन, क्योंकि मार्केट व्हाट्सएप एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना बंद कर दें, वो तो ज़ाहिर काम नहीं होगा ना आपका। मार्केट आप लोगों की ऐसे चल रही है। बट ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर मैं व्हाट्सएप पे ही खाली बिजनेस मॉडल चलाना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरी एक लिमिटेशन है, जो मैं 1 साल बाद मार्केट से वाइप भी हो सकता हूँ। बट मैं इंटरप्राइज लेवल पे जाने के लिए मुझे अपना हाउस इन ऑर्डर करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं और आप और हम QBS जो आपके पास आ जाएँ, वो आपको कतई ये कहने नहीं आए कि व्हाट्सएप पे काम करना बंद कर दो। हम ये कह रहे हैं व्हाट्सएप पे काम करो, लेकिन अपना हाउस इन ऑर्डर रखो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। आप जब तक खुद स्ट्रक्चर नहीं होंगे, आप एक्सटर्नल लोगों के साथ उस तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा। जब आपको पता होगा मेरी इन्वेंट्री जो है ना वो इस तरह सिक्योर्ड है और मेरे जहन में नहीं है, मेरे पास सिस्टम में भी मौजूद है, सो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या आपका लेवल ऑफ इंटरेक्शन विल बी हाई। इज एज सिंपल एज दिस। ये इंटरनल मैनेजमेंट है, बट इट सपोर्ट्स ऑल मार्केटिंग टूल्स। 10 लोग 15 लोग एक साथ ले लें और फिर वो यूज़ करें, ये इसीलिए आया था कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप शायद समझ रहे होंगे ये कोई 8-10 लाख रुपए का इसकी कॉस्टिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। इनको इसीलिए यहाँ पर किया गया कि इनसे पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है और मैंने आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं खुद ऑब्ज़र्व करता हूँ कि ज़ाहिर हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, कोई तो फ्रीलांस भी काम करते हैं अपने घरों से, कुछ लोग 10 बाय 10 फीट की ऑफिस लेकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इस पर स्विच करना ना टेक्नोलॉजी पर, ये अभी इनिशियली देखें व्हाट्सएप और ये चीज़ आ गई ना, ये अभी उसी लेवल पर रहना चाह रहे हैं। ठीक है, वैल्यू एडिशन यही है कि आप जो है ना उसको अपर उस पर जाएँ। तो ये एक वैल्यू एडिशन फॉर्मेट है जिस पर आप आ रहे हैं। इससे आपकी जो है ना वर्किंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, स्मार्ट वर्किंग हो जाएगी, मेहनत कम होगी और आपका जो है ना डेटा पूरा प्रॉपर रहेगा। तो कोई बात आ रही है कि कॉस्टिंग जो है इस पर, चूँकि ये जिस तरह आपने बात की कि समंदर है और हमें एक बाल्टी चाहिए और ये हमारा काम बाल्टी से भी चल जाएगा। जो खासतौर पर मैं जो ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने सर से बात की कि 2 बेड 3 बेड 120 गज 80 गज वॉट एवर, ये बहुत छोटा सा है इसका मॉड्यूल, ऐसा ही है ना, बहुत छोटा बनेगा। ये तो बहुत बड़ी इंटरप्राइजेस के ऊपर है, जिस तरह उन्होंने PSO की मिसाल दी, हमें तो बड़ा छोटा सा, बल्कि शायद आधी बाल्टी चाहिए। तो बस यही कहूँगा कि आधी बाल्टी की कॉस्टिंग तो फिर इस हिसाब से होगी, ठीक है ना। तो ये है कि नहीं, गिलास से ज़्यादा चाहिए। तो यह है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा सर आइडिया दे दें कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। वैसे तो ये कस्टमाइज होगा, मगर मैं अब इनसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि एक ऐसा मॉड्यूल डिज़ाइन कर दें एज अ ब्रोकर को, एक टेम्पलेट या जो कहेंगे आप डैशबोर्ड, जो सबके लिए काम आए, पिपसेट के सबके कॉस्टिंग हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो, उसकी वो फिनिशियल फीस हो, वो सबको काम आए, इजी एक्सेस हो, उनको पता हो यार हमारे काम की जिसके अंदर मौजूद है।
तो वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मैं समझ गया। हर कोई वो लेगा। बल्कि अगर आप एक और मैं आपको यहाँ सजेशन दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि सर अगर कुछ कॉस्टिंग कुछ इस तरह हो जाएगी तो हम इस सॉफ्टवेयर को हम अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर देंगे। हर स्टूडेंट जो यहाँ से कोर्स करेगा उसको इसका एक्सेस अपने आईडी के साथ, अपने पासवर्ड के साथ वो मिलेगा। अगर ये बात डिपेंड करता है कॉस्टिंग के ऊपर।